भक्तामर स्वाध्याय सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हम 33 नंबर छंदों की चर्चा कर चुके हैं। आज 34 नंबर छंद की चर्चा करेंगे। अष्ट प्रातिहार का बहुत मार्मिक प्रकरण चल रहा है। आइए सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। हाथ जोड़ ले सभी। आज सुपार्श्वनाथ भगवान की हम स्तुति यहाँ से करेंगे। पारस सुपारस है वही, पारस करे जो लोह को, वह आत्मा ही है सुपारस, जो स्वयं निर्मोह हो। रति राग वर्जित आत्मा ही लोक में आराध्य है। निज आत्मा का ध्यान ही बस साधना है, साध्य है। भक्तामर का 34 नंबर का छंद, जिसमें भावमंडल की, प्रभामंडल की आप सबने नाम सुना होगा। भावमंडल का आप देखते भी होंगे, मंदिर में रखा रहता है। उसका क्या स्वरूप है उसकी चर्चा आज हम यहाँ से करेंगे। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर श्लोक दिख रहा होगा, आप हमारे साथ उसका पाठ करेंगे। शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते, लोकत्रये धूतिमतां धूतिमाक्षिपन्थी। प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या, दीप्त्या जयत्यमपि निशामपि सौम्य सौम्याम। जयत्यपि क्या बोलेंगे? जयत अपि। आइए सबसे पहले क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे। शुंभत, प्रभा, ये दो अलग अलग शब्द भी हैं। आप इनको एक भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। बलय, भूरि, विभा, विभोस्ते, यहाँ संधि है। विभोस्ते में क्या संधि है? विभो जो सा है उसका बनेगा विसर्ग, तो क्या निकलेगा? विभो ते। इसके बाद है लोकत्रये धुतिम, ठीक है। यहाँ क्या निकलेगा? धुति मताम धुतिम आक्षिपंथी। क्या निकलेगा? धुतिम आक्षिपंथी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। धुति मताम तो धुति मताम ही रहेगा, और जो दूसरा वाला धुति है उसमें निकलेगा धुतिम आक्षिपंथी। उसके बाद देखिए प्रोद्धत, क्या निकलेगा? प्रोद्धत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या। दो दिवाकर समझ में आया? क्या निकाला अपन ने? प्रोद्धत दिवाकर। दिवाकर जानते हैं किसका नाम? दिवाकर सूर्य का नाम है। दिवाकर, दिवा मतलब होता है दिन, और कर मतलब होता है करने वाला। जो दिन को करने वाला उसका नाम है सूर्य। तो निरंतर भूरि संख्या, दीप्त्या जयति। कौन सी संधि हो गई? आप तो जानते नहीं, तो आप कैसे पूछे हम। ये जो या है इसका बन गया ई। यण संधि होती है। यण संधि का नियम है कि या आए और उसके बाद कोई स्वर आए। जैसे आ स्वर आया, जयति प्लस अपि, तो यहाँ या था, उसके बाद आ था, तो आ आने से क्या हो गया? वो ई में बदल गया। और यहाँ क्या लिखा? यहाँ या लिखा, तो या ई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और या से एक आ निकला, तो क्या बना? जयति प्लस अपि निशाम अपि। देखो बहुत सारी संधि है यहाँ पर। निशाम अपि सोम सौम्याम। क्लियर सारे शब्द? देखो आपको शब्द क्लियर होंगे तो आप उनका उच्चारण कर पाएंगे, उनका मीनिंग समझ पाएंगे। अब एक एक शब्द का हम मीनिंग देखते हैं, हिंदी मीनिंग देखते हैं। अभी तो संस्कृत की बात हुई, तो हिंदी मीनिंग क्या है? विभो। विभो मतलब प्रभु। देखो भगवान की शक्तियां होती हैं ना, 47 शक्ति, आत्मा की 47 शक्तियां, उनमें विभू शक्ति, विभुत नाम की शक्ति है। विभुत मतलब आप ईश्वर हैं, आप व्यापक हैं। तो विभु मतलब प्रभु। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, ते मतलब आपके, ते मतलब आपके
शुंभत प्रभा वलय भूरि विभा। क्लियर? शुंभत प्रभा मतलब क्या होता है? देखो, शुंभत प्रभा मतलब होता है शोभनीय प्रभा मंडल। क्या? शुंभत प्रभा मंडल। और वलय का मतलब या मंडल ले सकते हो, प्रभा वलय। तो शुंभत मतलब होता है शोभनीय, और शोभनीय नहीं, अत्यंत शोभनीय। मीनिंग समझ में आया? एक तो आप सुंदर लग रहे हैं, दूसरा आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस है कि दोनों एक चीज है। सुंदर तो कोई भी लगता है, और बहुत सुंदर बहुत कम लगते हैं। बहुत कम चीजें होती हैं जो बहुत सुंदर होती हैं। तो शुंभत शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बहुत सुंदर, अत्यंत शोभनीय प्रभावलय। प्रभावलय मतलब प्रभामंडल, जिसे आपकी भाषा में कहें तो भामंडल। भामंडल समझते हैं ना? भामंडल भूरि विभा। भूरि मतलब बहुत सारी। वो बोलते ना, आपने कभी पढ़ा हो तो न्यूज़पेपर में आता है कि हमारे यहाँ कार्यक्रम हुआ, कोई प्रोग्राम फंक्शन हुआ, तो उसमें वो अतिथि आए थे, उन्होंने हमारे बच्चों की, हमारे प्रोग्राम की, हमारे फंक्शन की भूरी भूरी प्रशंसा की। कैसी प्रशंसा की? भूरी भूरी प्रशंसा की। भूरी भूरी मतलब बहुत अधिक, अतिशय वाली। तो विभा मतलब होता है ज्योति। तो अत्यंत शोभनीय प्रभामंडल की जगमगाती ज्योति। भूरी मतलब जगमगाती हुई, बहुत ज्यादा, अतिशय वाली, शोभनीय ज्योति। विभा मतलब ज्योति, उसकी विभा मतलब उसकी प्रभा, उसकी ज्योति कैसी है? उसकी ज्योति देखो, प्रोद्यत, तीसरी पंक्ति, दिवाकर निरंतर भूरि संख्या। एक क्लियर हुआ? प्रोद्यत, दिवाकर, निरंतर, भूरि संख्या। तीसरी पंक्ति देखिए, प्रोद्यत मतलब होता है प्रकृष्ट रूप से उगे हुए, उदित हुए, उदीयमान। देखो, प्रा लगा दिया, उसकी भी संधि विच्छेद कर लो, प्रोद्यत की आप संधि विच्छेद कर लो। प्रा प्लस उद्यत। उद्यत मतलब होता है उदित हुए, उदीयमान, और प्रा मतलब होता है उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट रूप से, उत्कृष्ट समझते हो? बहुत, बिल्कुल अपनी फुल पावरफुल, फुल एनर्जी के साथ, प्रकृष्ट रूप से उदीयमान, उदित हुए, क्या? भूरि संख्या। और सबसे पहले क्या? प्रोद्यत दिवाकर। दिवाकर मतलब प्रकृष्ट रूप से उदित हुए, उगे हुए। दिवाकर मतलब क्या बताया? बताइए, आप कमेंट करिए। दिवाकर मतलब सूर्य। तो प्रकृष्ट रूप से उदित हुए सूर्य की क्या? निरंतर भूरि संख्या। भूरि संख्या मतलब बहुत अधिक संख्या, बहुत अधिक संख्या, ऐसे करोड़ों सूर्य, बहुत सारे, असंख्य सूर्य को सघन अविरल जगमगाती हुई तेज युक्त कांति के सदृश हैं। कैसे वो सूर्य भी? कैसे? सूर्य को सघन अविरल जगमगाती हुई तेज युक्त कांति के सदृश हैं। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया तो फिर समझाता हूं। प्रकृष्ट रूप से उदित हुए सूर्य चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा नहीं, चंद्रमा की तो बात अभी नीचे लाइन में आएगी। सूर्य, और वो सूर्य किसने है? असंख्य सूर्य। असंख्य सूर्य को वो जगमगाती हुई कांति के सदृश हैं। और क्या कह रहे हैं? लोकत्रये धुतिमताम धुतिम आक्षी पंक्ति। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भगवान की सच्ची महिमा आती है तो ये पंक्ति समझ में आ जाएगी, और ये पंक्ति समझ में आ जाएगी तो भगवान की सच्ची महिमा आ जाएगी। क्या कहा? अगर भगवान की सच्ची महिमा आपको पता है तो इस पंक्ति की महिमा आ जाएगी। पंक्ति, इसका मीनिंग सुन के आप खिल उठेंगे, और इस पंक्ति का मीनिंग समझ में आ जाएगा तो आपको भगवान की सच्ची भक्ति हो दे तो हो जाएगी। क्या क्या कह रहे? लोकत्रये। लोकत्रय बार बार आ गया, तीन लोक। लोकत्रय मतलब त्रय मतलब तीन, लोक मतलब लोक। तो तीनों लोकों में धुतिमताम, धुतिमताम मतलब दैदीप्यमान पदार्थ। तीनों लोकों में जितने भी दैदीप्यमान मतलब जिनसे प्रभा निकलती है, जिनसे रोशनी निकलती है, जिनसे किरणें निकलती हैं, ऐसे दैदीप्यमान पदार्थ हैं, उन सबकी धुतिम,
द्युतिम मतलब उनकी द्युति को, उनकी प्रभा को, उनकी कांति को, उनकी किरणों को, उनकी रोशनी को क्या करती है? आक्षिपंती। क्या होता है आक्षिपंती? आक्षिपंती मतलब लज्जित करती है, तिरस्कृत करती है, बेइज्जती करती है। भावमंडल की प्रभा कैसी है कि तीनों लोकों में जितनी भी जो जगमगाने वाली चीजें हैं, तीनों लोकों के अंदर द्युतिमताम, द्युतिम लोकत्रये द्युतिमताम द्युतिम आक्षिपंती। क्या कह रहे हैं? तीनों लोकों के अंदर जितनी भी द्युति वाली चीजें हैं, जितनी भी कांति वाली चीजें हैं, उन सबकी कांति को कैसे क्या कर रहे हैं? लज्जित कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रही है। और कैसे है वो प्रभामंडल? सोम सौम्याम अपि। सोम मतलब क्या होता है? सोम मतलब होता है चंद्रमा। रविवार, सोमवार। रवि मतलब सूर्य और सोम मतलब चंद्रमा। क्रम से चल रहा है। रवि मतलब सूर्य, तो सूर्य की बात ऊपर कर चुके हम दिवाकर कह के। और सोम, सोमवार। सोमवार मतलब चंद्रमा का वार। सोम मतलब होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा के सदृश सौम्याम, सौम्य होता ना, सौम्य मतलब शीतल। बोलते ना कि भाई साहब आप तो बहुत सौम्य नजर आ रहे हैं, आपका जो चेहरा है बिल्कुल सौम्य नजर आ रहा है। ये जल है ना, ये जल बहुत सौम्य है, ये नदी बहुत सौम्य है। सौम्य मतलब शीतल, ठंडक देने वाले। शीतल होने पर भी दीप्त्या मतलब अपनी कांति से निशाम अपि, निशाम अपि जयति। क्या कह रहे हैं कि चंद्रमा की कांति के समान तो है, परंतु कैसा है? अपनी दीप्ति से कैसा है? रात को जीतने वाला है। भावमंडल कैसा है? वहां रात्रि नहीं होती, समोसरण में ऐसा रात नहीं, अंधेरा नहीं, वहां अंधकार का तो कोई काम है ही नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि चंद्रमा के जैसा शीतल तो है, चंद्रमा के जैसा शीतल होने पर भी वो कैसा है? अपनी कांति से रात्रि को जीतता है। मतलब भावमंडल का इतना तेज प्रभाव होता है, इतनी तेज उसकी रोशनी होती है कि ये जो रात्रि में अंधकार हो जाता है ना, वो भी नहीं होता भावमंडल में। जो एक्चुअल भावमंडल है उससे रात्रि भी नहीं होती। और सबसे बड़ी महिमा क्या है कि तीनों लोकों में जितनी भी चमकदार चीजें हैं, रोशनी करने वाली चीजें हैं, कांति वाली चीजें हैं, वो सब उन सबको कैसा क्या करने वाली है? लज्जित करने वाली है, तिरस्कृत करने वाली है, उनको बेइज्जत करने वाली है। अब वो बेइज्जत कर नहीं रही है, वो ऑटोमेटिक हो रही है। मतलब उसके सामने कोई दूसरी चीज टिकती नहीं है। तो ऐसे उस भावमंडल की, प्रभामंडल की ऐसी शोभा यहाँ पर कही गई है। देखो इस काव्य में भगवान के भावमंडल का कथन है। कहाँ रहता है भगवान का भावमंडल? कभी देखा आपने? भगवान के सिर के पीछे, मंदिर वगैरह में देखा होगा आपने, उस भावमंडल का कथन है। प्रभु ने सर्वज्ञ पद प्राप्त किया है, उनके शरीर की कांति उत्कृष्ट तेज युक्त होती है। उनके शरीर की कांति कैसी होती है? परमोदारिक शरीर होता है, तो शरीर की कांति इतनी तेज वाली होती है मानो वह स्वयं ही भावमंडल बन गई है। क्या कह रहे हैं कि उनका उनके शरीर की कांति ऐसी लगती है जैसे वही भावमंडल बन गई हो। उनके अंतर में चैतन्य धातु विकसित हो गई है, उससे शरीर भी बदल गया है। मतलब ये देखो, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं कि जैसे अंतर में वो शक्ति प्रकट हुई, अंतर में अनंत वीर प्रकट हुआ, तो अनंत वीर प्रकट होते ही उसके कुछ चिन्ह बाहर में भी दिखते हैं। शरीर की कांति भी वैसी हो जाती है, शरीर का तेज भी वैसा नजर आने लगता है। अतः शरीर में प्रकाश का मंडल प्रभातकालीन प्रकाश की साधारण शोभा सहित है। हे प्रभु, हजारों सूर्य के समान आपके भावमंडल की अतिशय शोभा तीन लोक के समस्त, कहा था ना कि प्रोदत दिवा का निरंतर भूरी संख्या, कि हजारों हजारों सूर्य का जो, और कैसे उदित हुए सूर्यों का जो प्रभाव है, उससे भी ज्यादा आपके भावमंडल का प्रभाव होता है। तीनों लोगों के कांतिमान पदार्थों की तुच्छता एवं अपनी महानता प्रकट कर रही है।
और चंद्र के समान सुंदर होने पर भी रात्रि का भाव करती है। आपने तो कहा चंद्रमा के जैसी है तो अंधकार होता होगा, नहीं, चंद्रमा के जैसी तो है पर चंद्रमा जैसी नहीं है। भावमंडल चंद्रमा के जैसा तो है पर चंद्रमा के जैसा नहीं है। एक ही तो बात कह रहे हैं आप कि चंद्रमा के जैसा है, चंद्रमा के जैसा नहीं है। क्या अंतर है दोनों बातों में? एक ही तो बात है? नहीं, अलग अलग है कि जैसा होने पर भी जैसा नहीं है। मतलब चंद्रमा का काम दो काम है, एक शीतलता प्रदान करना और एक अंधकार प्रदान करना। तो चंद्रमा की तरह शीतल तो है, सौम्य तो है, पर जो चंद्रमा का मुख्य काम है अंधकार, वो भावमंडल नहीं करता है। ऐसे भावमंडल की महिमा है। और देखो इतना प्रभाव क्यों है उसका, वो प्रभाव इतनी तेज क्यों है? देखो आपने पूजन में ही पढ़ा होगा, भावमंडल की धुति जगमगात भवि देखत निज भव साथ साथ। साथ साथ मतलब दो लोग खड़े होके साथ साथ, साथ साथ मतलब 7, कि उस भावमंडल की इतनी क्लियरिटी है, इतनी प्रभा है। देखो इस सूर्य से तो हम थोड़ी बहुत चीजें देख पाते हैं, वो भी नहीं देख पाते हैं। यानी हमारे सामने जो प्रत्यक्ष चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल ए है तो अभी सूर्य का उदय है, रोशनी है, प्रकाश है, तो हम देख पा रहे हैं। अगर अभी रात हो जाए तो इतने हाथ में ऐसे लिए रहेंगे, चश्मा लगाए रहेंगे तो भी नहीं दिखेगा, लाइट जलानी पड़ेगी तब ये चीज आपको दिखेगी। तो सूर्य से तो आपको प्रत्यक्ष जो चीज है वो दिख रही, और वो भी क्लियर नहीं दिख रही। अब इसके अंदर भी क्या है, कैसा कलर है, हम इतना स्पष्ट नहीं देख सकते। वहां यहाँ से सामने क्या है, आधा किलोमीटर दूर क्या है, नहीं देख सकते इतने सूर्य के प्रकाश में भी। पर भावमंडल का प्रकाश कैसा है, उसकी प्रभा कैसी है कि भवि देखत निज भव साथ साथ। 7 बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। 7 मतलब पास्ट के 3 भाव, पास्ट के, एक प्रेजेंट का और 3 फ्यूचर के, भविष्य के। अब जिनके 3 होंगे उनके दिखेंगे। अब कोई कह सकता है फालतू में एक प्रेजेंट तो मैं दिख ही रहा था, प्रेजेंट वाले के लिए एक खराब क्यों कर दिया? जब आपको 7 दिखाने थे तो एक और आगे का दिखा देते। तो कहा तो पता कैसे चले कि तुम्हारे ही हैं, फिर तुम मानोगे नहीं। वो तो तुम्हें लगेगा, वो जब दिखाएगा कि वो नारकी दिखाएगा, वो शेर दिखाएगा, तो तुम मानोगे नहीं कि मैं हूं। जब वो प्रेजेंट भी साथ में दिखाएगा ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम हो। और फ्यूचर भी तुम्हें कब समझ में आएगा? जब तुम्हें प्रेजेंट दिखाता हुआ उसमें वो चीज न जा रहा है। तो इसकी प्रभा इतनी ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है कि तीनों लोकों की जो प्रभा वाली चीजें हैं उन सबकी प्रभा को लज्जित करने वाली है, तिरस्कृत करने वाली है। सचमुच ये भावमंडल की ये प्रभा है। और भावमंडल के साथ साथ हे भगवान, भावमंडल में कुछ वैल्यू नहीं थी जो यहाँ पर पढ़ा ना अपन ने, कि आपके शरीर की कांति इतनी उत्कृष्ट हो गई है कि उसका प्रभाव है। भावमंडल से आपकी महिमा नहीं है। अब देखो लोग तो क्या कहते हैं, पंडित जी हमें तो भगवान नहीं चाहिए, हमें तो भावमंडल चाहिए। क्यों? हमें भावमंडल से 3 भाव दिखेंगे आगे के, तो हम फिर तो ज्योतिषी बन जाएंगे, बहुत नोट छापेंगे, हम सबके भाव बताने में लग जाएंगे। क्या भाव बताने में लग जाएंगे? भाई तेरा अगला भाव ये है, पिछला भाव ये था, तुम यहाँ से आए हो, तुम यहाँ जाओगे, हमें तो भावमंडल मिल जाए। अरे भावमंडल तो सिर्फ इतनी महिमा दिखा रहा है। भगवान से पूछो, भगवान केवल ज्ञानी है। यहाँ सिर्फ 3 भाव ही दिख रहे हैं, यहाँ पास्ट अनंत दिख रहा है और फ्यूचर अनंत दिख रहा है, और एक द्रव्य के अंदर अंदर जो अनंत गुण हैं वो क्लियर दिख रहे हैं, उनकी जो अनंतानंत पर्याय हैं वो क्लियर दिख रही हैं। और वो पर्याय भी पास्ट की पर्याय, प्रेजेंट की पर्याय, फ्यूचर की पर्याय, इतना स्पष्ट केवल ज्ञान है। तो जिस जीव के अंदर इतना एक विशाल केवल ज्ञान विद्यमान है, तो उसके बाहर में भी जो भावमंडल वगैरह है उनकी प्रभावी किसी मत पर कम नहीं होगी, वो भी बहुत अधिक प्रभावशाली है। ऐसे भावमंडल की महिमा हमने यहाँ पर जानी। तो क्या जान के क्या करना है? भावमंडल की प्रभा जान के क्या करना है? पंडित जी भावमंडल हमें भी खरीदवा दो, एक भावमंडल हमें भी कहीं से दिलवा दो, आपके जयपुर में तो बहुत बनते हैं, हमें एक दिलवा दो। तो भावमंडल समझ के ये नहीं समझना है, भावमंडल की समझ के ये समझना है कि जो व्यक्ति अपनी प्रभा पर फोकस करता है, अपनी पावर पर फोकस करता है,
अपने पर ध्यान केंद्रित करता है, अपने अंदर में एकाग्र होता है, उसके बाहर में इतनी चमक आ जाती, इतनी चमक आ जाती है, उसकी बाहरी चीज़ों की चमक आ जाती है। देखो मैं इसके लिए बहुत प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देता हूँ कि जो लोग अपने शरीर पर अंदर से कंट्रोल करते हैं, तो उनकी देखो, उनकी नेचुरल ब्यूटी क्या है, उनकी बॉडी की ब्यूटी देखो आप। क्या कह रहा हूँ मैं कि जो अपने संयम बरतते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, संयम से रहते हैं, वो जीव, उनके शरीर की प्रभा देखो, कोई क्रीम नहीं लगाते, कोई पाउडर नहीं लगाते, तो कितनी नेचुरल ब्यूटी है। और जो मेकअप कर करके, क्रीम लगा लगा के बाहर से डाल रहा है, उसके देखो, उसके शरीर खराब हो गए, चेहरे खराब हो गए, फुंसी फुंसी होंगी चेहरे पर, पूरी बॉडी खराब हो गई, आप उनको रियल में देख नहीं सकते हैं, इतने गंदे लगेंगे। तो क्या है, जिसने अपने अंदर में फोकस किया, अपनी अंतरंग शक्ति पर जिसने फोकस किया, अंतरंग शक्ति को जिसने जाना, अंतरंग प्रभा को जिसने पहचाना, उसने डेफिनेटली उसके बाहर में भी ऐसे सब जो चीज़ें मिलने वाली हैं वो ऐसी ही मिलेंगी। इस प्रकार हमने ये सरल सी चर्चा थी, बहुत कठिन नहीं थी, आपको समझ में आ गई होगी। फिर से बता देता हूँ, शुंभत मतलब शोभनी, प्रभावलय भूरी विभा, तो प्रभामंडल की अतिशय जगमगाती ज्योति, प्रोद्योत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या, प्रकृष्ट रूप से उदीयमान असंख्य सूर्यों को सघन अविरल जगमगाती हुई तेज युक्त कांति के सदृश है, जैसे असंख्य सूर्य की जो रोशनी है उसके सदृश है। लोकत्रय धुतिमताम धुतिमाक्षी पंक्ति की, इस तीनों लोकों में जो भी धुति वाले पदार्थ हैं उन सबकी धुति को, उन सबकी प्रभा को लज्जित करने वाली है। और सौम्याम अपि, चंद्रमा के सदृश सौम्य होने पर भी, शीतल होने पर भी, दीप्त्या अपनी कांति से, अपनी शोभा से, अपनी प्रभा से, अपनी रोशनी से, निशाम अपि जयति, रात्रि को भी जीत लेती है, रात्रि के अंधकार को भी जीत लेता है। ऐसा भावमंडल की महिमा हमने पढ़ी। एक बार और हम श्लोक पढ़ के इसकी चर्चा पूरी करेंगे। शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते, लोकत्रये धुतिमतां धुतिमाक्षी पंथी, प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम। इस प्रकार हमने 34 नंबर छंद की चर्चा की और अब हम 35 नंबर छंद की चर्चा अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र।